हेलो फ्रेंड, मैं अजमेर हुसैन। वेलकम टू ब्रेन जिम एकेडमी। तो फ्रेंड, आज हम लोग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसमें हर एग्ज़ाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। और ये जैसे बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछता है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए हम लोग आज चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो कंपाउंड इंटरेस्ट को जानने से पहले हम लोग जो उसका बेसिक बात है उसको देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंटरेस्ट यानी कि ब्याज होता क्या है। ठीक है, ब्याज होता क्या है। ठीक है फ्रेंड, तो ब्याज क्या होता है, जैसे हम लोग किसी से पैसे उधार लेते हैं इंटरेस्ट पे या ब्याज पे। हम लोग जैसे मान लीजिए हम लोग बैंक जाएंगे ना, मैं बैंक जाऊंगा और बैंक से हम लोग लोन लेकर आएंगे ना, तो बैंक से मान लीजिए हम लोग 10,000 रुपये लोन लेंगे ना। अगर हम लोग बैंक से 10,000 रुपये लोन के रूप में लेंगे तो बैंक तो ऐसे हम लोग को फ्री में तो लोन देगा नहीं, क्योंकि बैंक में भी बहुत सारे वर्कर होते हैं ना। बैंक में भी बहुत सारे वर्कर होते हैं, उसमें एम्प्लॉय होते हैं, तो बैंक को भी उनको सैलरी देना होता है ना। और बैंक का भी जो इनकम होता है वो कहीं ना कहीं लोन से ही होता है, या हम लोग अपने अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें पैसा जमा करते हैं और वहाँ पे पैसा रहता है, तो जो इंटरेस्ट मिलता है उन लोगों को, उसी से बैंक को फ़ायदा होता है। ठीक है, तो बैंक में हम लोग जाएंगे, बैंक से मान लीजिए हम लोग जाकर 10,000 रुपये लेंगे ना, तो बैंक तो हमें 10,000 रुपये तो देगा, मगर ऐसे फ्री में नहीं देने वाला है ना। वो बोलेगा कि मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, मगर उस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा ना। तो बैंक का जो रूल होता है, आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज देना होगा ना। तो ब्याज तो देंगे, तो हम लोग ब्याज देते कैसे, जैसे बैंक का कुछ दर होता है ना, रेट होता है ना। जैसे बैंक हमसे बोलेगा कि आप मुझे 10% ब्याज देंगे ना, 10% इंटरेस्ट देंगे, तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। तो अगर बैंक ने हमें 10% की दर से, यानी कि 10% की दर से पैसा देगा, तो हम लोग कुछ दिन बाद, अगर मान लीजिए 1 साल बाद हम लोग उसको वापस करेंगे ना, 1 साल बाद वापस करेंगे, तो 1 साल बाद जब हम लोग टोटल अमाउंट ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तो 10,000 का 1 साल बाद यानी कि 10% की दर से ब्याज कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा ना। तो हमको जब बैंक 1 साल बाद बैंक को वापस जब पैसा देना होगा, लोन चुकता करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 10,000 में ये जो 1,000 रुपये जो ब्याज आया है उसको ऐड करके देना होगा, यानी कि 11,000 रुपये उसको देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो 11,000 रुपये हम लोग देंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको मिश्रधन बोलते हैं ना, इसको मिश्रधन बोलते हैं, यानी कि इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम लोग इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, हिंदी में मिश्रधन बोलते हैं। और जो हम लोग अमाउंट बैंक से लोन के रूप में लेते हैं उसको प्रिंसिपल बोलते हैं ना, इसको प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी कि मूलधन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से समझ में आ गया कि मूलधन क्या होता है और अमाउंट मिश्रधन क्या होता है। ठीक है, और दर तो हम लोग समझ ही गए ना। दर का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 रुपये पे जो बैंक हम लोगों से ब्याज लेती है, प्रत्येक 100 रुपये पे जो बैंक हम लोगों से ब्याज लेती है, उसको दर बोलते हैं ना, उसको रेट बोलते हैं। ठीक है, तो ओके फ्रेंड, तो आइए आगे देखते हैं। तो फ्रेंड, हमने तो समझ लिया कि अभी तक मूलधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है और दर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड, तो दर क्या होता है हमने देख लिया ना, दर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, दर यानी कि रेट। रेट का मतलब होता है कि प्रत्येक 100 रुपये पे, प्रत्येक 100 रुपये पे लगने वाला ब्याज दर कहलाता है ना।
प्रत्येक 100 रुपये पे लगने वाला ब्याज दर कहलाता है, ठीक है, रेट कहलाता है। तो रेट तो हम लोग समझ गए रेट क्या होता है। आइए अब इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं ना, ब्याज के बारे में बात करते हैं। ओके फ्रेंड, तो अगर मैं ब्याज की बात करूं तो ब्याज दो तरह के होते हैं ना, एक तो होते हैं आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके फ्रेंड, तो अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो इनमें डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साधारण ब्याज में और चक्रवृद्धि ब्याज में डिफरेंस क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मूलधन दिया हो 1000 रुपये ना, प्रिंसिपल 1000 रुपये हो और रेट जो है वो 10% हो और टाइम जो हो 2 वर्ष के लिए हो ना, तो हम लोग यहाँ से एसआई यानी कि साधारण ब्याज निकालेंगे। आप लोग लिख लेना, एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ओके फ्रेंड, तो देखिए जैसे हम लोग अगर साधारण ब्याज कैलकुलेट करें, इतना सारा डाटा दिया है ना, अगर प्रिंसिपल 1000 हो, रेट 10% हो और समय 2 वर्ष हो, तो हम लोग साधारण ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करते हैं। सबसे पहले एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। देखिए अगर हम लोग टाइम कितना है, 2 वर्ष है ना, टाइम 2 वर्ष है। अगर हम लोग पहले साल की बात करें तो पहले साल जो होगा इस 1000 रुपये पे 10% ब्याज लगेगा ना। ओके फ्रेंड, पहले साल 1000 रुपये पे 10% ब्याज लगेगा ना, यानी कि प्रतिशत जब हम हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पे 100 आ जाएगा ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 100 रुपया अपना ब्याज होगा ना। अगर प्रिंसिपल 1000 रुपये है 10% के रेट से 1 वर्ष की बात करें तो 100 रुपया ब्याज लगेगा ना। अगर दूसरे साल की अगर मैं बात करूं, अगर मैं दूसरे साल की बात करूं तो दूसरा साल भी प्रिंसिपल 1000 रुपये ही रहेगा ना, 1000 रुपये रहेगा और 1000 पे 10% का ब्याज लगेगा, यानी कि 100 रुपया। 2 से 2 जीरो कैंसिल, और यानी कि यहाँ भी 100 रुपया ब्याज लग गया ना। यानी कि हम पहले साल 100 रुपया ब्याज लगा, दूसरे साल भी 100 रुपया ब्याज लगेगा, यानी कि टोटल ब्याज कितना हो गया, 200 रुपया हो गया ना। टोटल ब्याज हो गया RS 200 रुपया। तो फ्रेंड यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि पहला साल, अगर पहले साल की बात करें सिंपल इंटरेस्ट में तो 1000 रुपये पे ही ब्याज लगा ना और 10% लगा। अगर दूसरे साल की बात करें तो यहाँ भी 1000 रुपये पे ही ब्याज लगा 10% के दर से ना। तो ये दोनों तो सेम है ना, ये वाला इसमें सेम है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से ये तो प्रिंसिपल हो गया आपका, ये रेट हो गया ना, ये भी प्रिंसिपल हो गया और ये रेट हो गया, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे कह सकते हैं, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये इसको हम लोग बोल सकते हैं कि 100 गुने 10/100 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे टाइम 2 वर्ष है, पहला साल इतना आया, दूसरा साल इतना आया ना, ये दोनों सेम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अलग अलग ना निकालने के बजाय हम लोग दोनों साल का एक बार निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला पार्ट आपका सेम है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है वो सेम है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे समय से गुना कर देते हैं ना। तो यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, ये क्या है, ये तो P है, ये R है और ये टाइम है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं PRT/100, यानी कि इस फार्मूले से हम लोग साधारण ब्याज कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अगर 3 साल की बात करें, अगर हम लोग 3 साल अगर यहाँ पे दिया होता और हम लोग साधारण ब्याज अगर कैलकुलेट करते तो यहाँ पे फिर अगला प्रोसेस भी पहला साल के लिए जितना था, दूसरा साल के लिए भी इतना ही होता और तीसरा साल के लिए भी इतना ही होता, तो हम लोग यहाँ पे 3 से गुना कर सकते थे ना। तो साधारण, ये तो हो गया साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं ना, तो अपना साधारण ब्याज आ गया 200 रुपये ना, ठीक है फ्रेंड। और अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें ना, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ से अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूँ तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि देखिए हम लोग पहले साल जो मान लीजिए प्रिंसिपल सेम है, रेट भी सेम है और टाइम भी सेम है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो पहला साल हम लोग जब चक्रवृद्धि ब्याज काउंट करेंगे तो क्या आएगा, 1000 का 10% ना, यानी कि 10/100। पहले साल अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो आएगा, इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ से अपना 100 रुपये आ गया ना।
पहला साल का चक्रवृद्धि ब्याज भी 100 रुपया ही आया, यहाँ भी 100 रुपया ही आया था ना। अगर मैं दूसरे साल की बात करूँ तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहला साल जो मूलधन था, जो प्रिंसिपल था 1000 था, दूसरा साल भी 1000 ही है ना। तो अब अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो इसमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है ना, आपको ब्याज पे भी ब्याज देना पड़ता है। इसी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में यही अंतर है कि साधारण ब्याज में हम लोग केवल मूलधन पे ब्याज देते हैं ना, और चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग ब्याज मूलधन पे तो ब्याज देते ही है, उसके अलावे भी जो इंटरेस्ट आता है अपना, उस इंटरेस्ट पे भी ब्याज देते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे पहला साल की अगर बात करें तो 100 रुपया ब्याज है ना, 100 रुपया इंटरेस्ट आया। तो अगर हम जब दूसरे साल ब्याज कैलकुलेट करेंगे, दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज कैलकुलेट करेंगे तो मूलधन पे नहीं करके, मूलधन पे तो करेंगे ही, प्लस में ब्याज पे भी करेंगे ना। तो यहाँ से आपका मूलधन कितना हो जाएगा, 1000 से 1100 रुपया हो जाएगा ना। 1000 तो प्रिंसिपल है और 100 रुपया ब्याज है, यानी कि प्रिंसिपल पे तो लगेगा ही 10%, यानी कि ब्याज पे भी आपका लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 1100 रुपया पे 10% कैलकुलेट करेंगे ना, तो 10% यानी कि 1100/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 110 रुपया। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि पहला साल जो ब्याज है 100 रुपया है, दूसरा साल ब्याज 110 रुपया हो गया ना। पहला साल यहाँ पे प्रिंसिपल जो है ये प्रिंसिपल है और ये रेट है ना। दूसरा साल का प्रिंसिपल आपका 1100 हो जा रहा है ना, और रेट तो सेम है, रेट 10% है ना। तो हम लोग यहाँ पे PRT/100 करेंगे तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर यहाँ पे तो सेम था ना, यहाँ पे 1000 गुने 10/100, फिर 1000 गुने 10/100 2 बार आता था, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे ना यहाँ पे, और PRT/100 अपना फार्मूला हो जाता था। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ से पहला साल का जो है 1000 गुने 10/100, वही दूसरे साल में सेम नहीं है, चेंज हो गया है, तो हम लोग 2 से गुना नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए हम लोग वो फार्मूला यूज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल हर साल चेंज होते जा रहा है ना। तो आइए हम लोग साधारण ब्याज को छोड़ते हैं, अभी चक्रवृद्धि ब्याज को स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आइए आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में डिफरेंस अभी तक पता चल गया होगा। ठीक है, साधारण ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज में हमको केवल प्रिंसिपल पे ब्याज देना पड़ता है, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमको प्रिंसिपल पे तो ब्याज देना ही पड़ता है, प्लस ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो आई होप आपको सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट समझ में आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग दे देना, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फ्रेंड आइए एकदम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो कि एकदम बेसिक से होगा। तो आइए हम लोग, क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर मूलधन 500 रुपया हो और रेट जो है, दर जो है वो 10% हो और टाइम 2 वर्ष हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, उसको निकालना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ से देखिए मूलधन कितना है, 500 रुपया ना, मूलधन 500 रुपीज़ है। ठीक है, तो इस पे 10% का ब्याज निकालना है ना, हमें 10% निकाले। तो एक तो तरीका ये है कि हम लोग पहले साल का जो ब्याज होगा वो काउंट करेंगे ना। तो पहले साल 5000 रुपये 10% लगेगा ना, यानी कि 10/100 लगेगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे तो अपना आ जाएगा 50 रुपया, यानी कि पहला साल जो ब्याज लगेगा वो 50 रुपीज़ लगेगी। ठीक है, दूसरी साल की बात करें, अगर दूसरा साल हम ब्याज कैलकुलेट करें तो इस 500 रुपये पे तो ब्याज लगेगा ही ना। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है ना, तो इस 500 रुपये पे तो ब्याज लगेगा ही, प्लस में इस 50 रुपये पे भी ब्याज लगेगा ना। तो यहाँ से 500 में 50 जोड़ देंगे और 550 रुपया पे 10% कैलकुलेट करेंगे ना। तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगा ना। तो यहाँ से 55 रुपया आपका पहला साल की बात करें तो 50 रुपया लगेगा ब्याज, दूसरा साल की बात करें तो 55 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा, यानी कि टोटल CI कितना लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज आपका 105 रुपये लगेगा। तो ये अपना हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड, और चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो गया। एक बात मैं और बता दूं, मिश्रधन
अगर ये तो चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, अगर मिश्रधन की बात करें ना, अमाउंट की बात करें तो अमाउंट हो जाता है आपका प्रिंसिपल प्लस CI यानी कि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ से अगर प्रिंसिपल, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछा है तो आपका हो जाएगा 105 रुपया, और अगर यहाँ पे अमाउंट पूछ देता तो अमाउंट आपका हो जाता, प्रिंसिपल कितना है 500 प्लस 105 रुपया, तो इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 605। तो यहाँ से 605 रुपया जो आपका आएगा वो अमाउंट हो जाएगा, यानी कि मिश्रधन हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले सिंपल, एकदम सिंपल बेसिक क्वेश्चन करके अपना बेस पहले कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम लोग लो लेवल से एकदम हाई लेवल तक का क्वेश्चन करेंगे, जो कि अभी तक 2020 तक जो एग्ज़ाम में इस टॉपिक से, कंपाउंड इंटरेस्ट से जितना सारा क्वेश्चन पूछा होगा वो सारे क्वेश्चन सोल्व करें। तो पहले हम लोग बेस अपना मजबूत कर लें, ताकि जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हम लोग अच्छे से, मतलब अच्छे क्वेश्चन नहीं कर सकते ना। तो पहले अच्छे से समझते हैं कैसे निकलता है, क्या होता है। ओके फ्रेंड, तो आइए इसको देखते हैं ना। यहाँ पे क्या है, आपका मूलधन 2000 रुपया दिया है, रेट यानी कि दर 25% है, और समय 2 वर्ष है। तो हमको CI और अमाउंट दोनों निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले साल अगर 2000 की बात, पहले साल की बात करें तो 2000 पे 25% लगाएंगे ना, तो 2000 का 25% यानी कि इतना हो जाएगा ना। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 500 रुपया जो आएगा आपका CI हो जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ये तो हो गया पहला साल का ना। अगर मैं दूसरा साल की बात करें, क्योंकि यहाँ पे टाइम 2 वर्ष दिया ना, अगर दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल भी हम लोग 25% रेट लगाएंगे, जबकि दूसरा साल के लिए प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा अपना ना। यहाँ पे 2000 पे तो ब्याज लगेगा ही ना, 2000 पे तो ब्याज लगेगा ही, प्लस में आपका इस 500 रुपया पे भी ब्याज लगता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ध्यान देना है कि मूलधन पे तो ब्याज लगेगा ही, और आपका ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो यहाँ से आपका अब मूलधन कितना हो जाएगा, पहले तो 2000 था, अब 500 रुपया और बढ़ गया, यानी कि 2500 रुपया हो गया। तो 2500 रुपया पे 25% लगा देंगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 25 में 25 से गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा, यानी कि दूसरा साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 625 रुपया आएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से टोटल CI हो जाएगा आपका 500 और 625, यानी कि 1125 रुपया। ओके फ्रेंड, तो CI इतना आ गया, तो अमाउंट कितना होगा। अगर अमाउंट पूछे तो प्रिंसिपल में 2000 में 1125 जोड़ देंगे तो अपना अमाउंट हो जाएगा, यानी कि 3125 रुपये हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए इसी क्वेश्चन को एक और दूसरे मेथड से करते हैं। ये तो अपना बेसिक मेथड हो गया, आप इसको नोट कर लेना, और इसी क्वेश्चन को आइए एकदम मतलब दूसरे तरीके से करते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए इसको हम लोग दूसरे तरीके से करते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो रेट दिया हुआ है उसको हम लोग फ्रैक्शन में तोड़ देंगे ना। ये परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में तोड़ देंगे। आप अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में लाने में दिक्कत हो तो मेरा परसेंटेज का वीडियो देख लीजिएगा, मैंने अच्छे तरीके से उसमें बताया हूँ ना। तो देखिए 25% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो होता है प्रिंसिपल होता है, और ये आपका रिजल्ट होता है, यानी कि ये CI हो जाएगा ना। यानी कि कोई धन पहले 4 रुपया था तो अब 1 बढ़ गया ना, 1 साल में 1 बढ़ गया, अब 5 हो गया, ठीक है। दूसरे साल भी वो 4 से 5 हो जा रहा है ना। यानी कि कोई धन पहले 16 रुपया था तो अब जा कर के वो 2 साल बाद 25 रुपया हो गया ना। यानी कि 16 से 25 आने में कितना बढ़ गया, 9 रुपया बढ़ गया ना। यानी कि आपका जो CI आएगा वो आ जाएगा 9 रुपया, 9 यूनिट आएगा ना। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से देखिए ये क्या होता है, ये जो आएगा आपका प्रिंसिपल हो जाएगा और ये हो जाएगा अमाउंट। ओके फ्रेंड, ये तो प्रिंसिपल हो गया और ये अमाउंट हो गया ना। तो देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल तो 2000 दे रखा है ना, प्रिंसिपल 2000 दे चुका है ना, जो कि 16 यूनिट जो है ये 16 यूनिट जो है 2000 को रिप्रेजेंट करता है ना।
16 यूनिट 2000 को रिप्रेजेंट करता है ना, तो एक यूनिट कितना को करेगा 2000/16। ठीक है फ्रेंड, और हमको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना, 9 यूनिट निकालना है। तो जब एक यूनिट 2000/16 को कर रहा है ना, इसको काट देंगे 4 से कैंसिल हो जाएगा ना, 4 चौका 16 और 4 पचे 20 यानी कि 500/4 आ जाएगा। तो एक यूनिट इतना को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 9 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसमें हम लोग 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, 500/4 गुने 9। ओके फ्रेंड, तो इसको सोल्व कर देंगे, 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, 250, ये फिर भी 2 से फिर भी कट जाएगा, 2 1 2 दूनी 4 5 10 यानी कि 125। अब 125 में हम लोग 9 से गुना कर देंगे, 125 गुने 9, 9 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9 पचे 45, फिर 9 दूनी 18, 18 4 22 का 2 हाथ में 1, और फिर 9 कम 9, 9 2 11 यानी कि 1124 रुपया। आप एक बार इसको चेक कर लेना। तो ये हो गया आपका दूसरा तरीका चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से। तो हमको इस बार प्रिंसिपल निकालना है। ठीक है, रेट दे रखा है, टाइम भी दे रखा है 2 ईयर, और CI भी दे रखा है 780 रुपया। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को फ्रैक्शन में लाएंगे ना, यानी कि 16 से 2/3% का फ्रैक्शन होता है 1/6। ठीक है, यानी कि कोई धन पहले 6 रुपया था, तो अब 1 बढ़ गया, यानी कि अब 7 रुपया हो गया ना। दूसरा साल भी 6 से 7 हो जा रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कोई धन पहले 36 रुपया था, तो अब जा कर के 49 रुपया हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये प्रिंसिपल हो जाता है, ये हो जाता है आपका अमाउंट, और ये जो इनका डिफरेंस आता है, ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, CI हो जाएगा ना। तो यहाँ से CI हो जाएगा आपका 13 रुपया, सॉरी 13 यूनिट, अभी रुपए की बात नहीं करेंगे, 13 यूनिट आपका CI हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से CI 13 यूनिट आ गया, प्रिंसिपल 36, अगर प्रिंसिपल 36 होता और अमाउंट इतना होता तो CI इतना होता। ठीक है, जबकि एक्चुअल में CI चक्रवृद्धि ब्याज दे कितना रखा है, देखिए 780 रुपया दे रखा है ना, पहले से CI 780 रुपया दे कर रखा है ना, तो ये जो 13 यूनिट है वो 780 रुपया के इक्वल है ना। 13 यूनिट 780 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो 1 यूनिट कितना को रिप्रेजेंट करेगा, 780 डिवाइडेड बाई 13, इसको काट देंगे, 6 टाइम जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा 60 रुपया, यानी कि 1 यूनिट 60 रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो हमको क्या निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है ना। तो प्रिंसिपल एक यूनिट जब 60 रुपया है, तो प्रिंसिपल कितना है, 36 यूनिट है ना, तो 36 गुने 60 कर देंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा प्रिंसिपल 2160 रुपया। ये हो गया आंसर। ओके फ्रेंड, ये बहुत ही सिंपल तरीका है, इस ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। और अमाउंट अगर निकालना हो ना, तो अमाउंट कितना है, 49 यूनिट दिया है ना, तो जब एक यूनिट 60 के बराबर है, तो 49 यूनिट कितना के बराबर, 49 गुने 60 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा अमाउंट। ओके फ्रेंड, तो आइए इसी मेथड से एक और क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें हमको फिर से प्रिंसिपल निकालना है, रेट 10% दे रखा है, समय 2 वर्ष है, इस बार CI भी निकालना है ना, और अमाउंट आपको दे रखा है 2420 रुपया ना। तो आइए उसी तरीके से इसको सोल्व करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 10% को फ्रैक्शन में लाएंगे ना, तो 10% को फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/10 हो जाएगा ना, यानी कि ये प्रिंसिपल 10 रुपया होगा, और प्रिंसिपल पे जो CI होगा, CI होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। अगर प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो 10 का 10% यानी कि 1 आता है ना, तो अगर प्रिंसिपल 10 रुपया होगा तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 1 रुपया बढ़ेगा। तो जब चक्रवृद्धि ब्याज 1 रुपया बढ़ेगा, प्रिंसिपल इतना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा ना, यानी कि कोई धन पहले साल 10 से 11 हो जाती है, फिर दूसरे साल 10 से 11 हो जाती है ना। तो देखिए कोई धन 100 से 121 हो गया ना, इसको गुना कर देते हैं आपस में, इसको भी गुना कर देते हैं। तो कोई
कोई धन 100 से 121 हो गया ना, कितना बढ़ गया, 21 रुपया बढ़ गया, 21 रुपीज़ इंक्रीज कर गया ना, यानी कि CI बराबर 21 हो जाएगा ना, 21 यूनिट। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पे अब हमको क्या करना है, चूँकि CI तो दे नहीं रखा है ना, CI हमको निकालना है, अमाउंट दे रखा है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका प्रिंसिपल, ये हो जाता है अमाउंट। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो 121 यूनिट है ये अमाउंट है ना, तो जबकि एक्चुअल में अमाउंट कितना दे रखा है, 2420 दे रखा है ना, 2420, तो 121 रिप्रेजेंट करेगा 2420 को। ठीक है, तो एक यूनिट कितना को करेगा, 2420 बाई 121 ना, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 10 रुपीज़। ठीक है, एक यूनिट आपको, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, 20, यहाँ पे 1 यूनिट 20 रुपया के बराबर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो 1 यूनिट जो है RS 20 के इक्वल हो जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, CI निकालना है। तो CI एक यूनिट 20 के बराबर है, तो 21 यूनिट इसमें 20 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 42, यानी कि 420 हो जाएगा। और आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, जब एक यूनिट 20 है तो 100 यूनिट कितना हो जाएगा, इसमें भी 20 से गुना कर देंगे, यानी कि 20,000 यूनिट, सॉरी 2000 यूनिट हो जाएगा आंसर, 2000 रुपये हो जाएगा आंसर। ओके फ्रेंड, तो आई होप अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लोगे ना। आइए ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, और इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से देंगे। ठीक है, इसको पूरा डिटेल मेथड से देखेंगे ना, इसको आइए दूसरे तरीक़ा से करते हैं। जैसे देखिए प्रिंसिपल निकालना है हमें, रेट दे रखा है 16 सही 2/3%, टाइम दे रखा है 2 साल, और CI भी दे रखा है चक्रवृद्धि ब्याज 780 रुपया। ठीक है फ्रेंड, तो इसको देखिए सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे, तो इसको फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/6 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, 1/6 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये जो जितना टाइम होता है, टाइम 2 वर्ष है, तो 6 का पावर 2 वर्ष कर देते हैं ना, इसका टाइम जितना टाइम होता है उतना इसका पावर कर देते हैं, और इसको हम लोग मूलधन मान लेते हैं ना, तो 6 का पावर 2 करेंगे कितना आएगा, 36 आएगा। ओके फ्रेंड, तो जो हमारा मूलधन आएगा ये 36 यूनिट हम लोग मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड, मूलधन हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रेट को फ्रैक्शन में लाएंगे, 1/6 आएगा, और जो टाइम दिया रहेगा उसको हम लोग 6 के पावर 2 कर देंगे। हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यहाँ पे कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो, जो आए वो पूरा कट जाए। ठीक है, तो देखिए अगर प्रिंसिपल 36 रुपये अगर हमने मान लिया, तो ये पहला साल का हो गया और ये दूसरा साल का हो गया ना। ठीक है, तो देखिए 36 रुपये अगर हम प्रिंसिपल माने हैं, तो पहला साल 36 रुपया पे 16 से 2/3%, यानी कि 1/6% का ब्याज लगेगा। तो पहला साल 36 का 1/6% कितना आ जाएगा, 6 रुपये आ जाएगा ना। फिर दूसरा साल भी 36 का 1/6 लगाएंगे, यहाँ से भी आपका 6 रुपये आ जाएगा ना। यानी कि ये जो आ रहा है, जो ये प्रिंसिपल पे लगा ना, प्रिंसिपल पे 6 रुपये ब्याज लगा, फिर प्रिंसिपल पे ही 6 रुपये ब्याज लगा ना, तो ये जो आएगा ये आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा ना, ये साधारण ब्याज है, क्योंकि दोनों साल सेम लग रहा है ना। और अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं, तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज पे भी ब्याज लगता है ना, तो यहाँ पे 6 रुपये, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा कि 6 रुपये से पहले कोई ब्याज लगा है क्या, इधर नहीं लगा है ना, क्योंकि ये पहले साल की बात हो रही है ना। अगर जब मैं दूसरे साल पे आता हूँ, तो यहाँ पे देखता हूँ कि 36 रुपये जो प्रिंसिपल है उस पर तो ब्याज लग गया ना 1/6%, सॉरी 1/6, तो यहाँ पे 6 रुपये आ गया। मगर इस दूसरे साल ब्याज पे भी तो ब्याज लगेगा ना, इस 6 रुपये पे भी यहाँ पे ब्याज लगेगा ना, तो इस 6 रुपये पे 16 से 2/3%, यानी कि 1/6 लगाएंगे तो 1 आएगा ना। यानी कि अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, तो मूलधन पे 6 रुपया तो ब्याज लग ही गया, और इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा यहाँ पे दूसरे साल। तो देखिए ये जो आएगा 6 रुपया और ये 6 रुपये, ये आपका ये वाला लाइन जो होता है ये साधारण ब्याज हो जाता है ना, ये ऐसा ही हो जाता है। और ये जो सब आएगा टोटल जोड़ करके ये और ये आ जाएगा आपका CI चक्रवृद्धि ब्याज। तो 6 6 12 और 1 13 रुपया, सॉरी 13 यूनिट ना, ये आपका आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज 13 यूनिट। ठीक है,
और इसी का मान यहाँ पे दे कर रखा है 778 रुपया। तो जब 13 यूनिट 778 का इक्वल है, 780 का इक्वल है, तो 1 यूनिट कितना का इक्वल होगा? तो 1 यूनिट 60 रुपये का इक्वल हो जाएगा। हमको निकालना क्या है? प्रिंसिपल निकालना है। तो जब 1 यूनिट 60 के बराबर है तो 36 यूनिट इसमें 60 से गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 36 के 6 हाथ में 3 छत्री 18 18 3 21 21, यानी कि 21 60 आ जाएगा। अब इसमें प्रिंसिपल तो हो गया 2160 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 60, चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1 यूनिट इतना आ गया, तो 13 गुने 60 यानी कि 780 तो दे ही रखा ही है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमाउंट पूछ ले तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2160 में 780 जोड़ देंगे तो अपना अमाउंट निकल जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको प्रिंसिपल निकालना है, रेट दे रखा है 10%, समय 2 वर्ष है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है और अमाउंट 2420 रुपया दे रखा है ना। तो आइए लास्ट क्वेश्चन को जिस मेथड से किए थे उसी मेथड से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 10% को फ्रैक्शन में लाएंगे ना, तो 1/10 हो जाएगा, ठीक है। और क्या करते थे, अगर जितना टाइम दिया रहता था उसको यहाँ पे स्क्वायर कर देते थे ना, टाइम यहाँ पे कर देते हैं यानी कि 2, यानी कि जो प्रिंसिपल होता था उसको हम 100 यूनिट मान लेते थे ना, प्रिंसिपल 100 यूनिट हो जाएगा। अगर 2 साल की बात करें तो पहला साल ये हो जाएगा और दूसरा साल ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करते थे कि ये अगर प्रिंसिपल है तो इसमें हम लोग 10% यानी कि 1/10 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपये आ जाएगा, यानी कि पहला साल का प्रिंसिपल जो आएगा, अमाउंट चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा 10 रुपये आएगा। दूसरा साल की अगर ब्याज की बात करें तो इस पर भी 10% लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 रुपया, यानी कि पहला साल और दूसरा साल का जो ये आ रहा है 10 रुपया 10 रुपया आ रहा है, ये तो सेम आ रहा है ना, यानी कि ये SI हो जाएगा, यानी कि 2 साल का SI अगर पूछे तो ये 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की मैं बात करूं तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि पहला साल के पहले तो कोई ब्याज लगा नहीं है ना, पहले साल के पहले कोई ब्याज लगा नहीं है, तो इसको ये जो आएगा 100 पे 1/10 यानी कि 10 जो आएगा ये साधारण ब्याज ही होगा ना। और अगर मैं दूसरे साल की बात करूँ तो दूसरा साल क्या होता है कि इस मूलधन पे तो आपका 10% का ब्याज लग ही रहा है ना, 10, और इस ब्याज पे भी 2 साल से पहले एक ब्याज लगा है ऑलरेडी ना, तो इस पे भी 1/10 लगेगा 10%, यानी कि 1 रुपया आ जाएगा ना। यानी कि ये जो टोटल आएगा 10 10 20 और 1 21, यानी कि ये जो 21 आएगा ये CI हो जाएगा आपका, CI बराबर 21। तो देखिए ये 10 रुपया पहला साल का 10 रुपया है और ये 10 रुपया, ये तो SI हो जाता है ना। अगर मैं SI कैलकुलेट करूँ तो इतना ही आएगा, दोनों साल का 10-10 रुपया आएगा, यानी कि 20 रुपया। अगर मैं CI की बात करूँ तो ये सारे हो जाते हैं, सारे जोड़ करके हो जाएंगे, यानी कि 21 रुपीज़, ठीक है। अगर मैं SI और CI का डिफरेंस पूछूं आपसे तो SI तो 20 रुपया हो गया ना, SI साधारण ब्याज 20 रुपया हो गया और चक्रवृद्धि ब्याज 21 रुपया हो गया ना, यानी कि CI और SI का अगर डिफरेंस पूछूं, CI माइनस SI बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 1 रुपीज़ है ये CI SI का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो आइए यहाँ पे हमको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे दे क्या रखा है ना, यहाँ पे हमको अमाउंट दे रखा है ना, अमाउंट दे रखा है। तो मूलधन हमने क्या मान लिया, 100 रुपया मान लिया और चक्रवृद्धि ब्याज क्या आ गया, 21 रुपया आ गया ना, यानी कि जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 121 यूनिट होगा ना। तो ये जो 121 यूनिट है वो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, 24-20 को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो 1 यूनिट कितना वो करेगा, 20 को रिप्रेजेंट करेगा ना, RS 20 रुपया को। तो जब 1 यूनिट RS 20 रुपया है तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 यूनिट कितना हो जाएगा, इसमें 20 से गुना कर देंगे, यानी कि 2000 हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल 2000 हो जाएगा और चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, ये वाला आया अपना चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसमें 20 से गुना कर देंगे, आ जाएगा 420 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का।
ओके फ्रेंड, तो आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें भी हमको प्रिंसिपल निकालना है। रेट जो है, दर जो है 14 से ही 2/7% दे रखा है, टाइम 2 वर्ष है, और CI SI का डिफरेंस यहाँ पे दिया है 40 रुपये ना। यहाँ पे CI और SI का डिफरेंस दे रखा है और हमको CI निकालना है और प्रिंसिपल भी निकालना है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको रेट को फ्रैक्शन मिलाते हैं ना। तो 14 से ही 2/7 का फ्रैक्शन आ जाता है 1/7। ओके फ्रेंड, 1/7 आ जाता है, और टाइम कितना है, 2 वर्ष है ना, टाइम 2 वर्ष है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस 7 को, ये जो टाइम होता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं ना, यानी कि ये जो आएगा 49 रुपये आएगा, इसको हम लोग प्रिंसिपल मान लेंगे। ठीक है, तो 2 साल की बात है, तो ये रहा अपना पहला साल और ये रहा दूसरा साल। ठीक है फ्रेंड, तो प्रिंसिपल हमने माना है 49 रुपये, तो 49 पे 1/7 लगाएंगे, यानी कि 14 से ही 2/7%, तो क्या आएगा 49 का 1/7 करेंगे तो क्या आएगा 7×7 यानी कि 7 रुपये आएगा ना। तो यहाँ से 7 रुपया आ गया आपका पहला साल का इंटरेस्ट। ठीक है, और 49 रुपया पे ही फिर 1/7 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा फिर से 7 रुपये, यानी कि ये जो आया ये आपका SI हो गया ना, SI हो गया, क्योंकि हमने प्रिंसिपल पे ही 14 से ही 2/7% लगाए, यहाँ भी प्रिंसिपल पे ही लगाए। दोनों साल अगर प्रिंसिपल पे ही लगाएंगे तो ये जो आएगा अपना SI आ जाता है ना, ये आता है अपना SI। ओके फ्रेंड, अब देखिए इस पहले साल के पहले कोई ब्याज लगाएगा, इसके पहले कोई ब्याज नहीं लगा ना, इसके पहले कोई ब्याज नहीं लगा ना। तो 49 पे पहला साल तो 1/7 रुपये लगेगा, तो 7 ही आएगा ना। अगर हम दूसरे साल की बात करें, दूसरे साल की अगर मैं बात करूं तो दूसरे साल इस 49 रुपया पे ब्याज लगा है ना, 49 रुपया पे 1/7 लगा है, 7 रुपया आया है। मगर दूसरे साल के पहले भी तो एक ब्याज लगा है ना, ये 7 रुपया। ठीक है, इस दूसरे साल के पहले भी 7 रुपये ब्याज लगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है कि ब्याज पे भी ब्याज लगता है ना, तो 7 रुपया पे भी ब्याज लगेगा, 14 से ही 2/7%, यानी कि 1/7%। तो इस 14 पे 1/7 लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। ठीक है फ्रेंड, और मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपसे बताया था कि ये जो लाइन में आता है, ये आता है आपका CI, और ये सारे टोटल मिला करके जो आते हैं वो आपका हो जाएगा CI। ठीक है, ये वाला ये वाला SI हो जाएगा, और ये टोटल 7 7 14 और 1 15 जो आएगा वो आपका आ जाएगा CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है फ्रेंड, और जब ये 14 हो जाएगा, SI बराबर 14 हो जाएगा। जब SI 14 है, CI 15 है ना, तो CI माइनस SI कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा ना। तो ये जो 1 का जो वैल्यू दे रखा है आपको 40 दे रखा है ना, CI माइनस SI बराबर 40 ऑलरेडी दे रखा है ना, जबकि CI माइनस SI कितना आ रहा है, 1 यूनिट आ रहा है ना। तो ये जो 1 यूनिट है 40 के इक्वल है ना, 1 यूनिट 40 रुपये के बराबर है। तो यहाँ से CI क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग 40 से गुना कर देंगे, 15 चौका 60, यानी कि 600 रुपया। आपका CI 600 रुपया हो गया, और प्रिंसिपल हम लोग कितना माने हैं, 49 रुपया ना। तो जब प्रिंसिपल 49 माने हैं और 1 यूनिट का वैल्यू 40 रुपया है, तो इसमें हम लोग 40 से गुना कर देंगे तो अपना प्रिंसिपल निकल जाएगा ना। तो इसमें 40 से गुना करेंगे कितना आएगा, 619, यानी कि 1960 रुपये, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आई होप आपको समझ में आया होगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो फ्रेंड आज इतना ही रहने देते हैं, और इसके आगे अगले क्लास में देखेंगे। ओके फ्रेंड, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो जब कभी मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। ओके फ्रेंड, थैंक यू।